वेलकम बैक। लिविंग द लॉ ऑफ वन, चैप्टर वन। और अब हम कर रहे थे विज्ञान की बातें कि विज्ञान और कॉन्फिड्रेशन का उस बारे में क्या कहना है। वैज्ञानिकों ने धरती के ऊपर किस तरह से अ, विश्वास को, ईश्वर को या रचयिता को, और उसके बिना पर जो हम लोगों की दिनचर्या या जीने का तरीका था, सलीका था, उसको बाकी सब चीज़ों से अलग कर दिया है। मतलब कि आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था। अब जब साइंटिस्ट्स इस बारे में, और स्ट्रिंग, जैसे कि मैंने बताया कि सितार या गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसके ऊपर जब म्यूजिक बजाया जाता है तो हर तरह जहाँ पर आप दबाओ उसके हिसाब से धुन अलग निकलती है या आवाज अलग निकलती है। तो अब जो साइंटिस्ट रिसर्च करते आ रहे हैं, तो अब जाकर उन्होंने, कुछ साइंटिस्ट ने इन चीजों में पाया कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो तो रैंडम है। मतलब वो, हाँ, वो बचती है, वो कहीं भी किसी तरह से, मतलब अगर आप बिखरी हुई एक तरह से, उनको लगता है कि जो चीजें हैं ब्रह्मांड में वो बिखरी हुई हैं, जबकि कॉन्फिडरेशन कहती है कि वो बिखरी हुई नहीं है। वो एक सलीके से, जैसे कि कोई ड्रम बजा रहा है, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई भी अलग अलग सुर बजाने लग जाएगा तो वो शोर सुनाई देगा। जबकि कॉन्फेडरेशन का कहना है कि ब्रह्मांड में ये सारी चीजें जो है ना, एक सुर, ताल और लय में ये ब्रह्मांड चलता है। जैसे मैंने बताया था पिछली बार कि ये ब्रह्मांड संगीत, क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत या बना कैसे था, वो एक आवाज से, एक सुर से, ओम से शुरू हुआ था। कोई उसे ओम कहता है, कोई उसे आह कहता है, कोई उसे आओम। आओ, इट्स नॉट ओम, इट्स आओ। तो शुमन रेजोनेंस जो है, वो धरती की आवाज है या सूरज की आवाज है। कोई सूरज की कहता है, कोई धरती की कहता है। बेसिकली ब्रह्मांड की शुरुआत साउंड से हुई थी, आवाज से हुई थी। और वो ऐसे कानों को तीखी लगने वाली आवाज नहीं थी, बल्कि वो इस तरह की आवाज है जिसके अंदर एक ऐसा सुर, ताल और लय है कि अगर आप वो सुनने बैठेंगे, वाइट नॉइज, ब्राउन नॉइज, पिंक नॉइज, इस तरह की अलग अलग साइंटिस्ट ने उसको निकाला है और उसको आज इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए। उसके मेगा हर्ट्ज जो हैं वो नाप तोल रहे हैं। तो इस तरह से जो ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी वो बहुत ही सुर ताल से हुई थी, और हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कुछ भी अलग नहीं है। वैज्ञानिक जो हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, अमेरिका के, यूरोप के, वो कहते हैं कि कुछ एक यहाँ है, कुछ एक वहाँ है। ऐसा थोड़ी है। हमारे जो 7 चक्र हैं वो एक तरह से इस ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है, और हर चक्र दूसरे चक्र से जुड़ा हुआ है। चाहे उसका लम हो, वम हो, रम हो, हम हो, अंत में तो ओम आता ही है। बस शुरू में नीचे के जो चक्र हैं उसके अंदर थोड़े से कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, मतलब के शब्द आ जाते हैं, जैसे र, व, य, ह, लम, वम, रम, हम, ओम, आम। एक और रह गया, लम, वम, रम। खैर, तो इस तरह से वो सारे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ उनका इंटरैक्शन है। मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, नहीं, एक दूसरे से जुड़े हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अपने आप में उसका ऐसा कोई काम है नहीं या करता नहीं, और करता है तो उसका असर अलग होता है। ये जो एग्जाम्पल दिया चक्र का, ये मैंने दिया, ये इसमें नहीं लिखा है। और उन्होंने ये लिखा कि अब वैज्ञानिकों को समझ में आ रहा है कि विज्ञान का धर्म, जो दुनिया में धर्म अलग अलग माने जाते हैं, उन धर्मों के साथ एक जुड़ा हुआ नाता है जो
ऊपरी सतह पर शायद आपको नजर ना आता हो, लेकिन अंदर अंदर खाने वो कहीं ना कहीं जुड़ाव है। उसके बावजूद भी अम, इन वैज्ञानिकों को लगता है कि ये तो बस ऐसे ही हो रहा है। वो अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि उसके पीछे क्या बोलते हैं उसका उद्देश्य उद्देश्य क्या है। लेकिन कॉन्फेडरेशन का कहना है कि ये जो नृत्य हो रहा है ब्रह्मांड में, इन चार फील्ड्स का, एनर्जी फील्ड्स का, और उसके अंदर ये सारी म्यूजिक है या ज्योमेट्री है या नंबर्स हैं, मतलब गणित है, इन सब का जो नृत्य है, जो एकत्र नृत्य हो रहा है, उसके पीछे एक खास उद्देश्य है। जो फिजिक्स फिजिसिस्ट्स एंड कॉन्फेडरेशंस ये दोनों इस बात से अग्री करते हैं, मतलब कि दोनों इस बात को मानते हैं कि इंसान जो है वो इन दोनों का एक मिश्रण है। The human in the equation constitutes a connection point with the observed phenomena which can affect the action of the phenomena। मतलब कि इंसान जो है वो दोनों का एक तरह से मिश्रण है, जिसमें ये आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर ये पूरा जो नृत्य हो रहा है वो एक साथ एक क्रिया कर रहा है। Naturally, physics does not try to address the possible purpose of the observer. It merely notes that the observer influences the action that is observed. फिजिक्स जो है, जो वैज्ञानिक हैं फिजिक्स के, वो कहते हैं कि वो जो उनका विज्ञान है वो आ, उस उद्देश्य के बारे में तो नहीं बताते हैं और नहीं बता सकते हैं, या उस उद्देश्य से मुखातिब नहीं है। वो सिर्फ इतना कहते हैं और इतना ही आ, वो उनको नजर आता है कि जो देखने वाला है वो जिसको देख रहे हैं उसके क्रिया को असर करता है। मतलब जैसे कल मैंने समझाया था विज्ञान वाले में कि ये फोन है, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसलिए इस फोन के अंदर कुछ क्रिया हो रही है। अगर कोई नृत्य कर रहा है तो वो नृत्य इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कोई देखने वाला है, चाहे वो कोई इंसान ना हो, कोई पेड़ पौधा हो, कोई रचेता हो जो संगीत बनाता है या गाता है या बजाता है, उसके अंदर उसका रचेता तो देख रहा है ना, उसका अपना मन तो देख रहा है, इसीलिए और उसको इंजॉय कर रहा है। वो भी अपने आप में अपने से अलग है, अलग होते हुए भी एक है। However, the Confederation suggests that in our density of choice, we humans have the power by our physical actions, our thoughts, and our intentions to change our physical environment. तो कॉन्फेडरेशन ये कहती है कि हमारी इस तीसरी घनत्वता की जो जिंदगी है, जो जहाँ पे हमें चुनने का ईश्वर ने, रचेता ने मौका दिया है, तो हम में ये ताकत है कि हम अपने कर्मों से, अपनी सोच से और अपनी धारणा या इच्छा या मन में जो आपने इंटेंशन ली है, कि इंटेंशन मतलब आप मन में सोचते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं और उस हिसाब से कुछ करते हैं। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इंटेंशन। मतलब एक इंसान का उद्देश्य कुछ और हो सकता है, लेकिन वो कर कुछ और रहा हो सकता है, या जो उद्देश्य हो सकता है उसी हिसाब से कुछ कर रहा होता है, तो उसको इंटेंशन बोलते हैं। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो कॉन्फेडरेशन कहती है कि इंसान ही हैं इस तीसरी घनत्वता में जिनको ये ताकत दी है रचेता ने, कि वो अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं अपनी बाहरी दुनिया को। मतलब कि अगर आप कोई आपसे लड़ रहा है, तो या तो आप शांत बैठे रहो, उसकी बातों को रिजेक्ट कर दो, या आप उसे इग्नोर कर दो, उसके गुस्से को इग्नोर कर दो और बड़े प्यार से उसे जवाब दे दो या सवाल कर लो कि हाँ ठीक है, पर इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। और या फिर ये आपकी
कर्म और आपका चुनाव है कि आप उसे तमाचा मारते हो और बोलते चुप करके बैठ जा, अब मेरी सुन, या बहस करनी शुरू कर देते हो। तो ये जो भी आप कर्म करते हो, उस कर्म का नतीजा तो होगा। जैसे पानी में पत्थर फेंकते हैं, तो आपने पत्थर कितनी तीव्रता से फेंका और कितना बड़ा फेंका, उस पे फर्क पड़ता है कि पानी के अंदर जो वो रिंग्स आती है ना, जो वो ऐसे फैलती जाती हैं, वो कितनी आएंगी, कितनी दूर तक जाएंगी, और वो पत्थर कितना दूर जाएगा या कितना गहरा जाएगा। तो ये आपके कर्म पे डिपेंड है कि आप अपनी बाहरी अ, माहौल को बदल सकते हैं या उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अ, जो आपका माहौल है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिसको आप बदल सकते हैं, अम, ये शुरू होता है आपकी आंतरिक दुनिया से, कि आप सोचते क्या हैं, आपके अंदर कितना सब्र है, कितना गुस्सा है, कितना प्यार है, कितनी नफरत है। और ये आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया वहां पर एक दूसरे से आकर मिलकर एक शुरुआत करती है और एक दुनिया बनाती है। It explains why we draw to ourselves those things we most desire or most fear by merely focusing on them in our thoughts. और इसी वजह से आपको समझ में आएगा, या यही बात दर्शाती है कि जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा आपकी इच्छा है, या जिस चीज से आप बहुत ज्यादा डरते हो, वो आप अपनी जिंदगी में प्रकट कर लोगे। आप बहुत ज्यादा डरते हो, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो होगा ही। अगर आप डरना छोड़ दोगे, कुछ नहीं होगा, जो होगा देखी जाएगी, रचयिता बैठा है, हम अपना इस पल को पूरी तरह से जिएंगे। उस हर पल की जिम्मेदारी आपकी सोच की, आपके लापरवाह होने के लिए नहीं कह रही हूँ, विश्वास करने के लिए कह रही हूँ। तो उसकी जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर है। अब सामने वाला छुरा लेके आ रहा है और आप बोलो अरे कुछ नहीं होता, भगवान बैठा है तो छुरा जाएगा पेट में और आप ऊपर। तो हर पल की जिम्मेदारी है। जब मैं डर की बात कर रही थी, तो आजकल बहुत सारे लोगों में बहुत सारे डर भरे पड़े हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गवर्नमेंट ये कर देगी, वो एलिट्स ये कर देंगे। कुछ नहीं होता। अपना विश्वास रखो कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। रचेता बैठा है, वो संभाल लेगा। और हम अगर उससे जुड़े रहे मेडिटेशन के द्वारा, और हमने अपने ऑरा को स्ट्रांग कर लिया, तो हमारा खुद तो बाल बांका करके दिखा दे, मैं मान जाऊं। तो हर चीज ऑफ कोर्स, उसके अलावा आपके पिछले जन्म के कर्म, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी भी बातें अपनी जगह हैं। वो सारी बातें अपनी जगह हैं। तो जो होना होगा होगा। तो जो होना है वो तो वैसे भी होना है, तो फिर डर के फायदा क्या है? जियो, खुशी से जियो। नहीं तो वो कहते हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसके ऊपर एक दूसरी किताब में एक और पैराग्राफ था, आप चाहो तो मैं वो पढ़ के सुना दूंगी बाद में। अम, आप चाहोगे तो बताओगे कैसे? मैं तो रिकॉर्ड करके बता रही हूँ। अच्छा, इसके नीचे कमेंट कर देना, मैं अगले सेशन में वो पढ़ के बता दूंगी। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो तरीका है, ये जो है, ये इसलिए इस ब्रह्मांड में काम करता है कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि नहीं वो अपना अलग है, वो अपना अलग है, ये जुपिटर अपना चल रहा है, सैटर्न अपना चल रहा है, मर्क्यूरी अपना चल रहा है, किसी का कुछ से किसी चीज से कोई जोड़ नहीं है। कहाँ से जोड़ नहीं है भाई? अगर शनि और मंगल एक दूसरे के सामने आ गए किसी की कुंडली में, तो उसका तो,
क्या बोलूं। तो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर मैंने सिर्फ हमारे सौर मंडल की बात की है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के सौर मंडलों में ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा होता है। कोई चीज एक दूसरे से जुदा नहीं है। जैसे मैंने पिछले उसमें समझाया था कि वो बता रहे हैं यूनिटी वाले सेक्शन में, कॉन्फेडरेशन ने बताया था कि इंसान के अंदर की सारी चीजें एक इंसान के अंदर हैं। ये पूरी इंसान की प्रजाति धरती ने अपने अंदर समा ली है। सूरज ने ये सारे ग्रहों की और धरती की वो सब, मतलब पूरा एनर्जी सिस्टम अपने अंदर समा के संजो के रखा है। इसी तरह से ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से जिस चीज से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या बहुत ज्यादा किसी चीज से डरते हैं, तो वो हम अपनी क्योंकि जब आप डरते हो तो वो आपके दिमाग में हर समय रहता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ऐसा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बीवी हमेशा डरती रहे या पति हमेशा डरता रहे, इसका ना कहीं किसी से अफेयर नहीं हो जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर वक्त इनसिक्योरिटी, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, किससे बात कर रही थी, कौन था वो तेरी तरफ क्यों देख रहा था, तू इधर आ, ये कपड़े क्यों पहने, बहुत ज्यादा सजने लग गई आजकल। बीवी बोलेगी बड़ा लेट आने लग गए हो आजकल, क्या चल रहा है, कौन है ऑफिस में, कौन आया आजकल, कोई नया है, चुपके से पूछेगी घुमा फिरा के। तो ये जो डर आप अपने अंदर लेके बैठोगे, तो एक ना एक दिन जिसका नहीं भी होना ना, उसका अफेयर हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी चीज से डरना छोड़ दो, सॉरी मतलब छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो नहीं, छोड़ देना चाहिए। अपने, मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ। जैसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। आपने अगर कोई घास, यहाँ तक कि मैंने वीडियोस देखे हैं कि एक पत्थर के ऊपर एक पर्टिकुलर लेंस को इस तरह से पोजीशन किया कि सूरज की रोशनी एक पर्टिकुलर एंगल पे उस पत्थर पे आकर गिरी, पत्थर पिघल गया। क्या हो रहा था यहाँ पे, सूरज की रोशनी का अटेंशन जा रहा था, फोकस जा रहा था। इसी तरह से जब आपके दिमाग का फोकस एक एंगल पे किसी चीज पे पड़ेगा, तो आप ना चाहते हुए भी उसको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर लोगे। हाँ, ओके मुझे याद रखना चाहिए इस बात को। तो one of the most subtle choices we make every day is whether to focus on thinking about the things we love or the things we fear and dislike. और ईश्वर ने हमें रोज हर पल एक चॉइस दी है कि या तो तुम उस बारे में सोचो जो तुम्हें चाहिए, और या तो उस बारे में सोचो जो तुम्हें नहीं चाहिए और जिससे तुम डरते हो। क्योंकि जब तुम उस बारे में सोचोगे जो तुम्हें नहीं चाहिए, तो वो तो बेटे हो के ही रहेगी। जब तुम उसके बजाय, उसके ऊपर अटेंशन देने के बजाय उन चीजों के बारे में सोचोगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे धरती, या मुझे धरती चौथी घनत्वता तो यहाँ आ गई, मुझे इस धरती पर जब दोबारा मैं आऊं ना, तो मुझे हर तरफ ये सीमेंट की बिल्डिंगों के बजाय ऐसे सुंदर पेड़ चाहिए, जिनके ऊपर सुंदर सुंदर पर्पल फ्लावर्स हों, पिंक फ्लावर्स हों, ब्लू फ्लावर्स हों, येलो फ्लावर्स हों, हर रंग के, और येलो का हर शेड, और जो पेड़ हों वो बड़े सुंदर हों, और हर रंग की तितलियां हों। सफेद तो बहुत ज्यादा, सफेद फूल भी होने चाहिए, खूब सारे पेड़, और पेड़ों का हरा जो है वो एकदम सफेद या गुलाबी और हरा तीनों मिक्स होना चाहिए, और हर रंग की मछलियां, और पानी जो है वो पर्पल कलर का, वायलेट कलर का पानी, बिल्कुल क्लियर एमेथिस्ट जैसा ट्रांसपेरेंट, मुझे वो चाहिए। कभी कभी ये बोलते बोलते मैं सोच रही थी कि कभी कभी आप अनजाने में जब कुछ ऐसे कह देते हो ना, आम तौर पे आप तो कह के भूल जाते हो, लेकिन जैसा मैं पहले बहुत बार बोल चुकी हूँ, अगर आप मेरे लॉ ऑफ वन के वीडियो सुन चुके हो तो आपको पता होगा
कि जब आप इस तरह से कभी कुछ कह देते हो, कुछ भी, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, तो वो जो आपने मुंह से निकाला, वो निकालते वक्त या निकालने से पहले आपने माइंड में एक पिक्चर देखी, मतलब कि इंटेंशन, एक धारणा की, उसे विजुअलाइज किया, उसको इमेजिन किया, और आपने साथ में बोल दिया। अगर आपने लिख दिया तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो तो पूरा होना है। आप चाहो, उसके बाद आप चाहो ना चाहो, वो पुराने ज़माने में हमारी बहुत सारे हिंदू कहानियों में ऐसा है कि उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। फिर उसने कहा, अच्छा मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें ये आशीर्वाद दे सकता हूं कि अगर तुमने ऐसा किया तो वो श्राप नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो श्राप काम नहीं करेगा या वो नहीं होगा। तो ये चंद्र की भी ऐसी ही एक कहानी है। तो ये जब आप मुंह से निकाल देते हो, तो आपने विजुअलाइज किया, इंटेंशनली आपने मुंह से निकाला, आपने कर्म किया, वाचिक कर्म किया। एक होता है धारणा करना, मन में इंटेंशन लेना, वो भी कर्म में आता है। एक होता है बोलना, वो भी कर्म में आता है। और एक होता है करना, वो भी कर्म में आता है। तो ये सारी चीजें मैनिफेस्ट जरूर होती हैं। According to Fred Alan Wolf, we can change the very fabric of our reality by the choices we make, by the things we choose to see or not see, and by what our honest intentions are, as opposed to what we might be saying when we come to a point of choice. यही मैं कह रही थी कि हम अपनी बाहरी दुनिया को बदलते हैं। अब यहाँ पर वो जो कह रहे हैं, ये वही जो मैं पहले कहने की कोशिश कर रही थी कि इंटेंशंस क्या होता है। मुंह में राम बगल में छुरी। अरे भैया, कुछ नहीं, तुम ले जाओ, पैसे बाद में दे देना, कोई बात नहीं। मन में क्या चल रहा है? हाँ, तू मेरे को 4 दिन लेट पैसा दे, फिर देख मैं तेरे पे कैसा इंटरेस्ट लगाता हूँ, सीधा 20% इंटरेस्ट। ओ, अगला बेचारा बोलेगा, अरे आपने तो बोला था कभी भी दे देना। अरे हाँ भाई, लेकिन क्रेडिट पीरियड तो 30 दिन का होता है ना। अब तुमने तो 4 दिन देर से दिया, तो अब इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा भाई, मुझे भी तो देना पड़ता है। इंटेंशन क्या था दिमाग में? बीवी कह रही है या पति के, मैं बीवी और पति पे क्यों आ जाती हूँ, चलो सास की बात करती हूँ। सास बोलती है बेटे की शादी कर दो। बेटे को बोलती है, अरे बेटा तेरे को तो साथी चाहिए ना कोई जिंदगी में। मन में क्या चल रहा है? अरे ये झाड़ू कटका बर्तन कपड़ा ये सब घर का काम करते करते थक गई, अब कोई तो आए जो ये सारा काम संभाले, तो मैं अपना पोतो दोतों के साथ खेलूं या पति के साथ घूमने जाऊं। इंटेंशन क्या था? तो आपके जो मन में इंटेंशन है, वो वाले सामने आएंगे, ना कि वो जो आप झूठ मूठ मुंह से बोल रहे हो। तो इसके हिसाब से आपकी बाहरी दुनिया बदलेगी। अब आपने तो बेटे की शादी कर दी, अब बेटा बोलेगा, भाई मेरे को कंपेनियनशिप के लिए शादी कराई थी, तो मैं तो बीवी के साथ घूमने जा रहा हूँ। अब होगा सास बहू का झगड़ा। सास खुन्नस किस पे निकालेगी? बेटे को तो कुछ नहीं बोलेगी, उसका अपना बेटा है। बहू की जान खाएगी, जब देखो निकल जाती है, जब देखो घूमने की पड़ी रहती है। घर का काम कौन करेगा? नौकर रख दिया है। बेटा क्या इसीलिए कमाता है मेरा कि तुम अपना आराम करो और नौकर को तनख्वाह देनी पड़े? गुड मल्टीप्लाइज। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो प्रेम से करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमेशा 100 गुना होके लौटते हैं या 100 गुना बढ़ते जाते हैं। आज आपने सड़क के ऊपर कोई चल रहा था, उसकी तरफ स्माइल कर दिया, पता नहीं किस दुखी सोच में होगा या किस सोच में होगा, उसका आपने मूड बदल दिया। अब वो खुश हो गया, अब आगे जाते जाते वो मुस्कुराने लगा, पता नहीं उसने किसका मूड बदल दिया और उसने किसका मूड बदल दिया। तो ये जो अच्छाई है, ये एक स्ट्रिंग की तरह, एक माला की तरह पिरोती जाती है, आगे 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 बढ़ती जाती है। और अगर हम डर या बुराई पे फोकस करते हैं, तो वो हमारी तरफ भागी चली आती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और
फिर क्या होता है कि ये जो स्वर्ग में बैठा हुआ क्रिएटर है ये मौसम खराब कर देता है हमारी जिंदगी का। जहाँ धूप चाहिए वहां बारिश आ गई, जहाँ बारिश चाहिए वहां धूप आ गई। और मौसम मतलब ऊपर से बाहर से भी खराब, घर का भी माहौल खराब, और अंदर से भी खराब। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं इस पे बहुत फर्क पड़ता है। कितने मिनट हो गए देख लूं जरा, मैं बहुत बोलती हूँ। 25 मिनट हो गए, मैं यहाँ इसे स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट सेशन करती हूँ। बाय।